हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीदा बायोलॉजी। और आज जो हमारी टेस्ट सीरीज़ होने वाली है दैट इज़ रिलेटेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। तो आज जितने भी एमसीक्यूज़ है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। पिछली वीडियो में हमने सेल ऑर्गेनेल से रिलेटेड वीडियोस देखी थे एमसीक्यूज़। अगर किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई रिकमेंडेड कि वो जाके पहले उस वाली वीडियो को देखें। Okay, so now the first question is band 3 and glycophorins are the membrane proteins that contains। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि band 3 और glycophorins जो ये membrane proteins हैं that contain, वो क्या contain करते हैं, मतलब बेसिकली उनका composition क्या है, किससे मिलके बने हैं। So the correct answer is carbohydrate, right? बिकॉज ये दोनों ही क्या है, मेम्ब्रेन प्रोटीन है। एंड band 3 इज़ अ मल्टी पास प्रोटीन एंड ग्लाइकोफोरिन अगर तुमने पढ़ा होगा दैट इज़ अ सिंगल पास प्रोटीन, राइट, जो मेम्ब्रेन को सिर्फ एक बार पास करती है। तो इनका जो ये कंटेन करते हैं दैट इज़ योर कार्बोहाइड्रेट, राइट। सो नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज विच इज़ द फर्स्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन टू हैव इट्स अमाइनो एसिड सीक्वेंस्ड। हमें पता है कि फर्स्ट अमाइनो एसिड जो कि सीक्वेंस किया गया था दैट इज़ अ ग्लाइकोफोरिन दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, बट विच glycophorin, right? So glycophorin A, B, C, D. So the correct answer is glycophorin A is the first amino acid that is sequenced, right? Now on the third question is lipid rafts are the patches of cholesterol। देखो हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ना क्या होता है, लिपिड राफ्ट होता है, ठीक है। एक बीच में एक मोटा सा एक एरिया होता है दैट इज़ मतलब होमोजीनियस नहीं होता है वो, ठीक है। उसमें अलग अलग कंपोजिशंस होती हैं बेसिकली। तो लिपिड राफ्ट किससे मिलके बना है, तो इट इज़ अ पैच दैट इज़ मेड अप ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एंड द स्फिंगोलिपिड। Okay, so now the fourth question is glycophorin is involved in which of the disease, ठीक है। तो ग्लाइकोफोरिन कौन सी डिसीज़ को मतलब इन्वॉल्व होता है, तो करेक्ट आंसर इज़ मलेरिया, ठीक है। ग्लाइकोफोरिन इन्वॉल्व होता है मलेरिया डिसीज़ में। ओके, सो नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल अफेक्ट द मोबिलिटी ऑफ फैटी असाइल चेन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसकी मोबिलिटी जो है बेसिकली अफेक्ट करती है और फैटी असाइल चेन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। फैटी असाइल चेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है उनकी मोबिलिटी को कौन अफेक्ट करता है, दैट इज़ योर कोलेस्ट्रॉल, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल का मेन काम होता है टू प्रोवाइड द रिजिडिटी, उनका सेकेंड काम होता है उनको मोबिलिटी देना, ठीक है, फ्लूडिटी प्रोवाइड करना। नाउ इन द सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलेट्स बाइंडिंग ऑफ पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। तो कौन सा अमाइनो एसिड जो है दैट इज़ हेल्प इन द बाइंडिंग ऑफ विच अमाइनो एसिड, मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड रेसिड्यू कौन से वाले के पास बाइंड करेगा। तो हमें बताया कि जो फॉस्फेटिडाइल जो सीरीन है दैट हैव अ नेगेटिव चार्ज -1। सो पॉजिटिव चार्ज का अमाइनो एसिड किसके साथ बाइंड करेगा, नेगेटिव चार्ज के अमाइनो एसिड के साथ, राइट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ योर फॉस्फेटिडाइल सीरीन, ठीक है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन आर जनरली, यानी सेल मेम्ब्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं उनमें ज़्यादातर कौन से वाले कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। तो अगर हमने पढ़ा होगा ओके, सो कौन सा वाला कार्बोहाइड्रेट दैट इज प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, सो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखते हैं, द मोबिलिटी ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन कैन बी मेजर्ड बाय फिजिकल स्टेट ऑफ द, यानी कि अगर हमें इंटीग्रल जो प्रोटीन्स होती हैं जो कि बिल्कुल एम्बेडेड होती हैं हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, अगर हमको उनका मोबिलिटी को हमें देखना है उसको कैसे हमें पता लगेगा। सो इट इज़ बेसिकली बाय देयर मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स। 9th क्वेश्चन है, विच फिनोमिना आर मेड यूज ऑफ इन द टेक्निक फ्रैप। तो हमें पता है फ्रैप टेक्निक क्या होता है, ठीक है, फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, ये वाला एक एक्सपेरिमेंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CUT PG के लिए। तो फ्रैप टेक्निक को पढ़ना अच्छे से, उसका मेन जो मेजर फंक्शन ये होता है कि फ्रैप बेसिकली ये देखता है कि मोबिलिटी क्या है, प्रोटीन्स किस तरह से स्लाइड जो भी होते हैं, जैसे कि आपके लिपिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर से उधर लेटरल और ट्रांसवर्जन अपना मूवमेंट शो करते रहते हैं। तो उसके लिए फ्रैप टेक्निक हम बेसिकली यूज़ करते हैं। तो कौन सा फिनोमेना हम बेसिकली यूज़ करते हैं, इट इज़ योर इलेक्ट्रोस्टैटिक, फ्लोरेसेंस, फोटोथर्मल
और हाइब्रिडाइजेशन। तो जैसे कि फ्रैप की फुल फॉर्म से हमें पता लग जाता है फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। सो इसमें हम बेसिकली फ्लोरेसेंस यूज़ करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज फ्लोरेसेंस। ठीक है। अच्छा, अब 10th क्वेश्चन देखते हैं हम। बैंड, अच्छा ये वाला क्वेश्चन रिपीट है अगेन। बैंड 3 एंड ग्लाइकोफोरिन्स आर द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स दैट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन आर जनरली पॉलीसेकेराइड। राइट, ये सेम वाले क्वेश्चंस रिपीट हो गए थे। सो दिस इज द ओवरऑल अबाउट द टुडेज MCQs रिलेटेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेसिकली हमारे आज के क्वेश्चंस थे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो बिट और फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस इसको सब्सक्राइब करें, और आने वाली इसी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज आएंगे। अगली बार हम और भी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेल ऑर्गेनिल्स के से रिलेटेड वीडियोस देखेंगे। सो तब तक के लिए